इस वक्त सड़क से लेकर संसद तक का सबसे बड़ा सवाल है कि अब बिजनेस टाइकून गौतम अडानी का क्या होगा। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि महज 24 जनवरी 2023 की तारीख तक दुनिया के दूसरे सबसे अमीर रहे गौतम अडानी का नाम दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो गया है। उनके शेयरों की कीमत हर बीतते दिन के साथ लगातार गिरती जा रही है। अडानी को अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा है। अमेरिकी शेयर बाजार के इंडेक्स अनाउंसमेंट में यह कह दिया गया है कि डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से 7 फरवरी को अडानी ग्रुप के शेयरों को बाहर कर दिया जाएगा। भारत में भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी ने अडानी समूह की 3 कंपनियों अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट पर एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म लगा दिया है। और संसद में अडानी ग्रुप की जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की मांग हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक है कि सवाल तो उठेगा ही कि निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के साथ सुरक्षित हैं या नहीं, और अब अडानी का क्या होगा। तो चलिए आज के वीडियो में कोशिश करते हैं इस वक्त देश के सबसे बड़े मुद्दे को डिकोड करने की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंक। 24 जनवरी 2023 तक गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स होते हैं, लेकिन 24 जनवरी को अमेरिका की एक संस्था हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कुल 88 सवालों को केंद्रित किया गया था। नाथन एंडरसन की इस कंपनी की ओर से जारी रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी के शेयरों का जो गिरना शुरू हुआ तो वो अब तक बरकरार है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद गौतम अडानी की तमाम कंपनियों के शेयर ऐसे लुढ़ गए कि वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स से फिलहाल 20 पायदान नीचे खिसक कर 22वें पर पहुंच गए हैं। 10 दिनों के अंदर ही गौतम अडानी की नेटवर्थ में कम से कम $52 अरब की कमी आई है। सिर्फ साल 2023 में ही गौतम अडानी की संपत्ति में कम से कम $60 अरब की कमी आई है और हर घंटे उनकी नेटवर्थ लगातार घटती ही जा रही है। लेकिन गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के साथ इतना ही नहीं हुआ है, और भी बहुत कुछ हुआ है जिसने गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सिर्फ अपने देश यानी कि भारत की ही बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के तमाम बैंकों से यह पूछ लिया है कि आखिर उन्होंने गौतम अडानी की कंपनियों को कितना कितना लोन दिया है और कब कब लोन दिया है। इसके अलावा गौतम अडानी को सबसे बड़ा झटका दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी ने। स्टॉक मार्केट के लीडिंग इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी ने 2 फरवरी 2023 को अडानी समूह की 3 कंपनियों यानी कि अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट पर एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म लगाने का फैसला लिया है। इस मैकेनिज्म को 26 मार्च 2018 को लागू किया गया था ताकि शेयर बाजार में हो रहे असामान्य उतार चढ़ाव से निवेशकों के पैसों को सुरक्षित रखा जा सके। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी इस बात की चिंता है कि अडानी समूह की कंपनियों में गिरते शेयरों से निवेशकों को कैसे बचाया जाए, यानी कि उनके पैसों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इससे पहले अपनी कंपनियों का हश्र देकर खुद गौतम अडानी ने एफपीओ को वापस करने का फैसला ले लिया, और ये रकम कोई छोटी रकम नहीं थी। ये एफपीओ 20,000 करोड़ रुपए का था। इस एफपीओ का मतलब होता है फॉलो अप पब्लिक ऑफर, यानी कि कंपनी पहले से ही शेयर बाजार में लिस्टेड है और वो नए शेयरों के जरिए निवेशकों से और पैसे चाहती है तो उसे एफपीओ लेकर आना होता है। गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेज के लिए ये एफपीओ जारी किया था। 20,000 करोड़ रुपए जुटा भी लिए थे, लेकिन बाजार में उनके शेयरों का हश्र ऐसा हुआ कि उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर यह कह दिया कि अब वो एफपीओ को वापस ले रहे हैं और निवेशकों के सारे पैसे वो लौटा रहे हैं। जब बाजार सही होगा तो वो फिर से एफपीओ लाएंगे। To insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर जारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और उसके बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों की हालत देखकर पूरा विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार के खिलाफ आ गया है। और बजट पेश होने के बाद भी सेशन में पूरा हंगामा बजट से ज्यादा गौतम अडानी के नाम पर हो रहा है। विपक्ष चाहता है कि गौतम अडानी के खिलाफ जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है उसकी जांच हो, और इस जांच के लिए या तो संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में गौतम अडानी के खिलाफ लगाए गए तमाम आरोपों की जांच करवाए।
जो विपक्ष के पार्टियां हैं एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि जो आजकल चल रहा है हमारे देश में, जो स्टॉक मार्केट्स की कोलैप्स हो रहे हैं, कि इस विषय पे चर्चा हो जाए, क्योंकि ये तो आम आदमी पे क्या असर है हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे PSUs, LIC वगैरह उनके स्टॉक्स, उनके स्टॉक शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उस विषय पे साधारण आदमी की सेविंग्स जब LIC और PSUs के अंदर है, तो आम आदमी को जानना चाहिए कि देखिए हमारे पैसे क्या सेफ है, सुरक्षित है, सरकार कुछ कर रहे हैं, सरकार क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। हमें प्रश्न पूछने दीजिए, सरकार को जवाब देने दीजिए। पार्लियामेंट, संसद तो इस काम के लिए ही होता है, लेकिन अगर ये काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं सरकार। लेकिन सरकार इसके लिए अभी तक राजी नहीं है और कह रही है कि गौतम अडानी के खिलाफ आई रिपोर्ट का भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है, चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। अब इस पूरे मसले पर न तो विपक्ष पीछे हटने को तैयार है और न ही सरकार इस मामले की जांच करवाने को तैयार है। और शेयर बाजार को लेकर भारत की जो सबसे बड़ी संस्था है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि मामला शेयरों से जुड़ा है और वो भी गौतम अडानी की कंपनी के शेयरों से, तो ये मामला सिर्फ भारत का न होकर अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गौतम अडानी की कंपनियों पर खासी हलचल है। इस मसले पर सबसे बड़ा फैसला किया है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज की डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ने। इस इंडेक्स ने 7 फरवरी 2023 से गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर को अपने इंडेक्स से बाहर करने का फैसला लिया है। इस फैसले की वजह से गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में 35% तक की गिरावट देखी गई है। लेकिन मामला सिर्फ डाउ जोन्स तक ही सीमित नहीं रह गया है। सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी में से एक मूडीज का बयान है कि अडानी ग्रुप की नकदी की स्थिति का आकलन किया जाएगा और अभी उनके लिए फंड जुटाना मुश्किल होगा। वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि हम अडानी ग्रुप की कंपनियों के कैश फ्लो पर नजर बनाए हुए हैं और अभी उनकी रेटिंग पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारी नजर बनी हुई है और आज की तारीख में मूडीज और फिच के यही 2 बयान गौतम अडानी और उनकी कंपनियों के लिए राहत का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बयान से पहले स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट स्विस ने मार्जिन कर्ज देने के लिए समूह के बॉन्ड को गारंटी के रूप में स्वीकार करना बंद कर दिया। ये एक बड़ा झटका था। लेकिन इससे भी गंभीर स्थिति बांग्लादेश में है, जहां सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एनर्जी सेक्टर में डील की थी और साल 2017 में तय किया था कि अगले 25 साल तक 1496 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति अडानी ग्रुप बांग्लादेश को करेगा। लेकिन अब बांग्लादेश सरकार ने इस डील में संशोधन की मांग की है और कहा है कि अगर इस डील में संशोधन नहीं होता है तो इस समझौते को रद्द कर दिया जाएगा। ये पूरा समझौता करीब 1,96,000 करोड़ रुपए का है, जिस पर अब खतरे की तलवार लटक रही है। और भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मसले पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो कुल मिलाकर अभी गौतम अडानी फिलहाल हर रोज नुकसान में जा रहे हैं। हर रोज उनकी नेटवर्थ कम हो रही है। दुनिया की एजेंसियों के साथ ही भारत के निवेशकों का भी भरोसा हिल रहा है और इसकी वजह से शेयर बाजार में अप्रत्याशित गिरावट देखी जा रही है। जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर हमलावर है और वह संसद में इस पूरे मसले की जांच की मांग कर रहा है, उसने भी शेयर बाजार को प्रभावित किया है। लेकिन क्या गौतम अडानी इन तमाम झंझावातों से उबरकर एक बार फिर से अमीरों की लिस्ट में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर जगह बना पाएंगे, या फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में फंसकर गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य पर कोई बड़ा ग्रहण लग जाएगा? ये तो अब वक्त तय करेगा। लेकिन आज की तारीख में गौतम अडानी के कारोबार पर इतना बड़ा ग्रहण लगा है कि उससे पीछा छुड़ाना इस बिजनेस टाइकून के लिए आसान नहीं रहने वाला है। हालांकि इससे पहले टेस्ला के मालिक एलन मस्क और मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग की कंपनियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब उन्होंने नए नए निवेश शुरू किए थे और उनके शेयरों में भी अप्रत्याशित गिरावट देखी गई थी। लेकिन वो जल्द ही इस मामले से उबर गए। हालांकि उनके मामले में और गौतम अडानी के मामले में एक पेच ये है कि कभी भी एलन मस्क या फिर मार्क जकरबर्ग पर धोखाधड़ी के आरोप नहीं लगे, उनके खिलाफ हिंडनबर्ग जैसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन गौतम अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उसने गौतम अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए।